जब हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो कई फिलोसॉफ्स में मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो के नामों का विशेष उल्लेख होता है। मोंटेस्क्यू एक प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठित वकील थे। वह इतिहास के अच्छे जानकार थे। उनका लेखन व्यवस्थित विचार का परिणाम था। वो सरकार के संवैधानिक स्वरूप के पक्षधर थे और कानून की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता तभी प्राप्त की जा सकती है जब शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर हो। उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉस लिखा, जो 20 वर्षों के शोध का परिणाम था। ये राजनीतिक दर्शन का अध्ययन था, सरकारों के विभिन्न रूपों और उनके गुणों और अवगुणों का विश्लेषण था। वोल्टेयर 18वीं शताब्दी के दौरान वो तर्क और सहिष्णुता के अग्रणी चैंपियन थे। उनका नाम उन अभियानों से स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है जिनका आदर्श वाक्य क्रश द इन्फेमस थिंग था, जो धार्मिक सत्ता के विरुद्ध था। वह अपने एसे ऑन द मैनर्स एंड स्पिरिट ऑफ नेशंस के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने लेखन ट्रीटिस ऑन टॉलरेंस में उन्होंने हजारों पत्रों में इन्फेमस थिंग की निंदा की। उन्होंने शब्दों के साथ साथ कर्मों से भी असहिष्णुता का मुकाबला किया। जेन जाक रूसो अपने प्रसिद्ध कार्य द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने तर्क दिया कि सभी इंसानों के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार और स्वतंत्रताएं थीं, जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति थी, और अगर सरकार इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने में विफल रही तो नागरिकों को सरकार के प्रति आज्ञाकारिता नहीं होगी। इस पुस्तक में उन्होंने नागरिक धर्म के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया, जिसने 1793 से 1794 के क्रांतिकारियों को सीधे तौर पर प्रेरित किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की उल्लेख की।